अध्याय 11 स्टीव जॉब्स की रोचक बातें। टेक्नोलॉजी के साथ आर्ट और म्यूजिक को जोड़ने वाले दुनिया के महान टेक्नोक्रेट कहे जाने वाले स्टीव जॉब्स के संबंध में कई रोचक बातें दर्ज है। उनमें से कुछ बातें इस प्रकार से है। स्टीव जॉब्स विश्वविद्यालय के छात्र छात्रा के पुत्र थे। वे एक अविवाहित माँ के बेटे थे जिन्हें इस शर्त पर गोद दिया गया था कि उन्हें पढ़ने के लिए कॉलेज भेजना होगा। स्टीव ने कॉलेज ज्वाइन किया लेकिन पहले सेमेस्टर में ही कॉलेज छोड़ दिया ताकि कॉलेज की महंगी फीस से बचा जा सके। स्टीव एक बौद्ध सन्यासी बनना चाहता था, इसीलिए उन्होंने अपना सिर भी मुंडवा लिया और भारत के उत्तराखंड के पहाड़ों में शांति की खोज में भटकते रहे। स्टीव ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर एप्पल नाम की कंपनी बनाई थी। उनका एक दोस्त रोनाल्ड बायन $800 लेकर उस कंपनी से अलग हो गया। यदि वह कंपनी न छोड़ता तो आज शायद वह $25 बिलियन का मालिक होता। स्टीव जॉब्स के नाम 300 से ज़्यादा पेटेंट दर्ज हैं। वे नई नई कंपनियां बनाते रहे। जब स्टीव और उनकी टीम ने पहला मैकिन्टोश कंप्यूटर बनाया था तो टीम के सभी सदस्यों के हस्ताक्षर एक पेपर पर किए गए थे और कंप्यूटर के अंदर लगने वाली मेटल प्लेट में हस्ताक्षरों का यही डिज़ाइन उकेरा गया था। जॉब्स का कहना था कि जब सभी कलाकार अपनी कृतियों पर हस्ताक्षर करते हैं तो हम क्यों नहीं। स्टीव जॉब्स ने 12 वर्ष की उम्र में पहली बार कंप्यूटर देखा था। वैसे तो स्टीव जॉब्स युवाओं के आदर्श हैं, लेकिन उन्होंने अपनी कार कई सालों तक बिना लाइसेंस के चलाई थी। लगभग एक दशक तक स्टीव जॉब्स $1 प्रति माह के वेतन पर एप्पल कंपनी में काम करते रहे। एक समय ऐसा भी आया जब स्टीव जॉब्स को अपनी ही बनाई एप्पल कंपनी से निकाल दिया गया था। यद्यपि इस कंपनी में बाद में उनकी शानदार वापसी हुई और उन्होंने कंपनी को नई बुलंदियों पर पहुंचाया। यद्यपि स्टीव जॉब्स और बिल गेट्स व्यावसायिक प्रतिद्वंदी थे, लेकिन बिल गेट्स का लिखा पत्र स्टीव की मृत्यु के समय उनके तकिया के नीचे से निकाला गया था। एप्पल में काम करने वाले लोग स्टीव जॉब्स के साथ लंच करने से कतराते थे, क्योंकि लंच के समय या लिफ्ट में भी लोगों से अजीबोगरीब सवाल पूछ लेते थे। लंच के समय स्टीव जॉब्स अक्सर आंगन में बैठ जाते थे। उनके आंगन में आते ही वहां लंच कर रहे कर्मचारी 15-20 मिनट में ही लंच करके गायब हो जाते थे। 3 सेबों ने मिलकर दुनिया बदल दी। उनमें से एक सेब ने हवा को लुभाया, दूसरे सेब ने न्यूटन को जगाया और तीसरा सेब स्टीव जॉब्स के हाथ लगा। स्टीव जॉब्स में 2 ऐसे गुण थे जो अन्य साधारण लोगों से उन्हें अलग करते थे। वे गुण थे, पहला हठीलापन और दूसरा अव्यवहारिकता। स्टीव जॉब्स अपने निजी जीवन को गोपनीय रखते थे। अपनी मृत्यु से कुछ समय पूर्व अपने जीवनी लेखक को साक्षात्कार दिया था। जब लोगों ने पूछा कि अब आप अपनी गोपनीयता को क्यों भंग कर रहे हैं, तो स्टीव जॉब्स का कहना था कि मैंने सोचा कि मेरे बच्चे मेरे बारे में जानें। स्टीव जॉब्स को मरणोपरांत ग्रैमी अवार्ड से नवाजा गया था। स्टीव जॉब्स ने शुरुआती दिनों में गैराज में जो कंप्यूटर बनाया था उसे उन्होंने $600 में बेचा था। चूँकि वह शुरुआती कंप्यूटर था, अतः वह 22 करोड़ रुपये में नीलाम हुआ था। स्टीव अपने बचपन में बड़े ही शरारती थे। एक बार उन्होंने एक पोस्टर बनाया और अपने स्कूली साथियों को सलाह दी कि वे अगले दिन से अपने घरेलू पालतू जानवरों को भी साथ ला सकते हैं। बच्चों ने इसे स्कूल का पोस्टर माना और अगले दिन स्कूल पालतू जानवरों से भर गया। जब अध्यापकों को पता लगा कि यह स्टीव की करतूत है तो उन्होंने स्टीव को चेतावनी दी और पागल कहा। जब स्टीव धर्म के प्रति रुचि कम थी, लेकिन जब वे 13 वर्ष के थे तभी से रविवार के दिन अपने पिता के साथ चर्च में जाते थे। 1968 में एक मैगजीन के कवर पेज पर अफ्रीका के कुछ बच्चों की तस्वीरें छपी।
जिसमें उन्हें भूख से व्याकुल और कराहते हुए दिखाया गया था। एक दिन वे चर्च में थे। पादरी महोदय लोगों को बता रहे थे कि जब मैं उंगली उठाना चाहता हूँ तो गॉड को पहले ही पता लग जाता है कि मैं कौन सी उंगली उठाऊंगा। इसका मतलब है गॉड सब कुछ जानता है। तभी स्टीव ने उस मैगज़ीन का कवर पेज दिखाकर पादरी से पूछा कि आपके गॉड का इन बच्चों के संबंध में क्या विचार है। पादरी ने कहा, स्टीव तुम नहीं जानते, लेकिन गॉड सब कुछ जानता है। स्टीव ने उसी समय घोषणा की कि मैं ऐसे गॉड की पूजा नहीं करना चाहता जो इन असहाय बच्चों की रक्षा भी नहीं कर सकता। कहते हैं उस दिन के बाद स्टीव कभी चर्च नहीं गए। स्टीव को अपने पिता से विशेष लगाव था। जब स्टीव 8 वर्ष के थे तब उन्होंने घर के कबाड़ खाने से अपने पिता की पुरानी तस्वीर खोज निकाली। यह तस्वीर उस समय की थी जब पॉल जॉब्स तटरक्षक बल में थे और वे इंजन रूम में नंगे बदन दिख रहे थे। स्टीव को अपने पिता का यह रूप बहुत अच्छा व आकर्षक लगा, क्योंकि वे तस्वीर में जेम्स डीन जैसे लग रहे थे। स्टीव प्रसन्नता से उछल पड़े और बोले, वाह, मेरे पिता अपनी जवानी में कितने सुंदर और हैंडसम थे। जब स्टीव 15 वर्ष के थे तभी उन्होंने मैरिजुआना नामक ड्रग्स का सेवन शुरू कर दिया था। एक दिन उनके पिता ने स्टीव की कार में ड्रग्स की कुछ खुराक पड़ी देख ली थी। स्टीव के पिता इस पर क्रोधित हो गए। बाद के वर्षों में स्टीव ने बताया कि केवल उसी दिन मेरा और मेरे पिता का विवाद हुआ था। पिता चाहते थे कि मैं वायदा करूं कि भविष्य में मैरिजुआना नहीं लूँगा, लेकिन मैं उनसे पक्का वायदा नहीं कर सका था। वास्तव में स्टीव के पिता बचपन में LSD ड्रग्स के शिकार हो गए थे, अतः वे स्टीव को ड्रग्स से बचाना चाहते थे। एक बार स्टीव ने अपने स्कूली साथियों की कुछ मोटर बाइकों के ताले के नंबर पूछ लिए। बाहर जाकर उन्होंने उन नंबरों का ऐसा गठजोड़ किया कि सारी बाइकों के ताले बंद हो गए और कोई भी छात्र अपनी बाइक का ताला नहीं खोल सका। बाद में रात तक परेशान रहने के बाद मैकेनिक को बुलाकर बाइकों के ताले खोले गए थे। शरारत करते हुए एक बार स्टीव ने अपनी स्कूल टीचर की कुर्सी के नीचे पटाखा बम रख दिया था। जब स्टीव 15 वर्ष के थे तभी उन्होंने अपने पैसे बचाकर पिता की सहायता से एक लाल रंग की फिएट कार खरीद ली थी और बिना लाइसेंस के कार चलाते रहे। स्टीव को बचपन से ही इलेक्ट्रॉनिक का शौक था। एक बार उन्होंने अपने घर में स्पीकरों के तारों का जाल बिछाया और एक कंट्रोल रूम बनाकर वे दूसरे कमरे में होने वाली बातों को सुनने लगे। एक रात को स्टीव ने हेडफोन लगाकर अपने पेरेंट्स के कमरे में होने वाली बातचीत सुनने का प्रयास किया, लेकिन उनके पिता ने यह शरारत पकड़ ली और इसे नष्ट करा दिया गया। अपने कॉलेज के दिनों में स्टीव अपने दोस्त के कमरे में ज़मीन पर सोते थे। वे कोक की खाली बोतलें बेचकर खाने के लिए पैसे जुटाते थे और हरे कृष्ण मंदिर में जाकर सप्ताह में मिलने वाला मुफ्त भोजन भी करते थे। स्टीव ने एक साक्षात्कार में बताया कि मैं 23 वर्ष की उम्र में लखपति, 24 की उम्र में करोड़पति और 25 की उम्र में अरबपति बन गया। लेकिन मेरे लिए पैसा महत्वपूर्ण नहीं था, बल्कि अहम थी कंपनी, हमारे उत्पाद और वे लोग जो हमसे जुड़ने वाले थे। जब एक बार स्टीव से पूछा गया कि क्या वे अपने आप को अमेरिकन हीरो समझते हैं, तो उनका जवाब था, नहीं, मैं तो महज एक अर्ध शिक्षित व्यक्ति हूँ जो देखकर और पूछकर सीखता वो करता हूँ। धन्यवाद।